हेलो डियर स्टूडेंट। ऑल इंडिया पीएमटी मेंस 2012 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये। आइए देखते हैं। अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसको आप लोगों ने एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये वेरिएबल है। एज द रेजिस्टेंस आर इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते हैं, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस आर इज गिवन बाय। तो देखो ये जो आर है रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कैपिटल आर के साथ किस तरह से चेंज होगा, ये हमें बताना है। देखो, मान लीजिए कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आई है। अगर मुझे इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो ये मान के चलिए कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ और उस पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड इस वी की वैल्यू में लिख सकता हूँ आई इंटू आर। मुझे इस वी का रिलेशन बताना है कैपिटल आर के साथ, तो मुझे पहले करंट निकलना पड़ेगा। करंट बराबर होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आर। टोटल वोल्टेज जो है इस बैटरी का ईएमएफ है ई, और टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया, एंड दिस इज आर। अब मुझे V का और कैपिटल R का रिलेशन चाहिए, और देखो कैपिटल R ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको कहीं एक जगह से एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं पूरा फोकस कर पाऊँ कि यार ये कैपिटल R के साथ में रिलेट कैसे कर रहा है। वैसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि ऊपर भी है R और नीचे भी R है। मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, अपन लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ R से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी मैंने डिवाइड कर दिया और नीचे भी मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे कि एक तरफ की कहानी खत्म हो यार। तो देखो इस R से R कट गया और ये ऊपर वाली कहानी खत्म हो गई। नीचे कैपिटल आर में कैपिटल आर को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब देखो यार मेरे पास में एक रिलेशन बन गया। अब ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं पहला पॉइंट लेता हूँ कि जब कैपिटल आर की वैल्यू, मेरे को कैपिटल आर को चेंज करना है, कैपिटल आर की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ लेट, है ना। जब मैं 0 ले लूँगा तो देखो वी कितना आएगा मेरे पास में, ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 0। तब आर में जब 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एंड ई अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये तो तय हुआ कि आर बराबर जब 0 होगा तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, एंड इसी को मैं शॉर्ट सर्किटिंग भी कहूँगा। फिर दूसरा कंडीशन लिया मैंने, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ले ली, कहने का मतलब है तो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन ये इन्फिनिटी। तो किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। ई अपॉन 1 प्लस 0 मतलब ई आ गया। तो कहने का मतलब हुआ यार, जब मैं आर से 0 से इन्फिनिटी से आर की वैल्यू 0 से लेकर और बहुत ज़्यादा तक बढ़ाता हूँ, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 से बढ़कर ईएमएफ के बराबर हो जाता है। अब आओ जरा, अगर मैं इन ग्राफ्स को देखता हूँ तो देखो पहला ग्राफ मुझे आर बराबर 0 पर मेरा टीपीडी जो है वो 0 आना चाहिए यार। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ये इतना ज़्यादा आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन में 0 से स्टार्ट हुआ है, एंड फोर्थ ऑप्शन में भी 0 से स्टार्ट हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखो ये कहाँ तक जा रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर जाके ईएमएफ के बराबर हो रहा है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका सही उत्तर जाता है। आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच।